मंदिर दान विवाद पर अखिलेश यादव ने हमला बोला है। रामनगरी में गोरख धंधा नाम से बुकलेट जारी किया गया है। विपक्ष के पास एक अच्छा और बड़ा मौका है राम मंदिर में दान के पैसे के गबन को लेकर, और उसके बाद अखिलेश कैसे निशान। इसके बाद हम कुछ नहीं कह सकते, और हम लोगों ने समय समय पर जगाया है, सरकार को समय समय पर बताया है कि किस तरीके से वहां जमीनों का घोटाला होता रहा, किस तरीके से जनता को दुखी किया गया, किस तरीके से जमीनें छीन ली गईं, किस तरीके से जनता वहां दुखी रही। जब उनकी दुकानें तोड़ी गईं तो व्यापारी लोग हमारे और आपसे मिलने आए थे, अगर आपको याद हो। जब दुकानें छीनी गई थी, तोड़ी गई थी, बुलडोजर चला था, तो बहुत सारे परिवार आए थे, किसी की मदद नहीं की। आपको याद होगा जब एयरपोर्ट बन रहा था, हम लोगों ने कहा एयरपोर्ट के खिलाफ नहीं है, विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन कम से कम उन्हें बाजार भाव तो जमीन का मिले। तो ये डे वन से हम लोग जगाते रहे, सरकार को बताते रहे, लेकिन अब जाकर के खुलासा हुआ है। और अब तो जैसा खुलासा हो रहा है वो तो आप ही जानिए। कोई कुछ कह रहा है कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि वो ये ले गया, कोई कह रहा है वो ये ले गया है। अब तो बातें सब बाहर आ गई हैं, कंडे तक में आ गई, कंडे में पैसे मिल रहे हैं। गोरखपुर की चर्चा हो रही है और गोरखपुर के सांसद हैं रवि किशन जी, वो कल एक बलिया में बयान दिए कि जो राम मंदिर में जो भी घोटाला किया होगा उसको फांसी की सजा मिलेगी, सपा को चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या बता रहे हैं? वो गोरखपुर के सांसद हैं रवि किशन जी, उन्हें किताब भिजवा देना, ये दोनों किताबें भिजवा देना। पीडीएफ भाई, पीडीएफ दे देना, उसको आसान रहेगा भेजना। सवाल है आपका 14 अगस्त 2025 का एक ट्वीट है जो किताब में दिया हुआ। आपने राम मंदिर अयोध्या का भी जिक्र किया है और मथुरा का भी, लेकिन आज दिनेश भंडारी नाम के महाराज हैं जिन्होंने मथुरा को लेकर भी आज एक चिट्ठी लिखी है खून से कि मथुरा का जो कृष्ण मंदिर है उसमें भी चंदा चोरी हुआ, तो पहले स्पीकर से आते थे, आज वो करोड़ की गाड़ी है। अच्छा, जनता पूछती है कि वो हिसाब क्यों नहीं देते हैं। कभी केयर फंड का नहीं दिया, कभी चढ़ावा, चंदा, दान, चोरी, तो दूसरी तरफ इनके संगी साथियों की गुरु दक्षिणा का भी हिसाब नहीं मिलता। और कई ऐसे अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड लोग हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल खत्म कर रहे हैं, खोखला कर दे रहे हैं। ये जितनी ट्वीट और जितनी भी जानकारी दी है मैंने, ये लगातार हम लोग जानकारी तब दे रहे थे क्योंकि जनता हमें बता रही थी, समय समय पे लोग हमें जानकारी दे रहे थे। मान लीजिए आज ही हमें एक जानकारी दी कि हमारे समाजवादी साथी के 2-3 लोग हैं यहां पर आप आए हैं, वैसे बड़ी संख्या में, उसकी भी मैं सूची जारी करूंगा। सरकार ने इनकी जमीन ही कब्जा कर ली है। 8 एकड़ जमीन, बताइए, 8 एकड़ जमीन कब्जा हो गई है, कोई मुआवजा नहीं सरकार का। एक और साथी ने बताया कि हमारी जमीन भी ले ली उन्होंने, कोई मुआवजा नहीं। इसलिए मैं गोरखपुर के लोगों से कहूंगा कि जिस तरीके से मैंने किताब बनाई है, ये आने वाले समय में आप लोग जानकारी देना कि किस तरीके से इन्होंने बहुत सारे गरीबों की जमीन छीनी है, किसी का बुलडोजर से घर तोड़ दिया, वो जानकारी जरूर देना, जिससे उसको भी छाप करके सरकार तक पहुंचाने का काम करें। मंदिर दान विवाद पर अखिलेश यादव ने हमला बोला है। रामनगरी में गोरख धंधा नाम से बुकलेट जारी किया गया है। विपक्ष के पास एक अच्छा और बड़ा मौका है राम मंदिर में दान के पैसे के गबन को लेकर, और उसके बाद अखिलेश कैसे निशान। इसके बाद हम कुछ नहीं कह सकते, और हम लोगों ने समय समय पर जगाया है, सरकार को समय समय पर बताया है कि किस तरीके से वहां जमीनों का घोटाला होता रहा, किस तरीके से जनता को दुखी किया गया, किस तरीके से जमीनें छीन ली गईं, किस तरीके से जनता वहां दुखी रही। जब उनकी दुकानें तोड़ी गईं तो व्यापारी लोग हमारे और आपसे मिलने आए थे, अगर आपको याद हो। जब दुकानें छीनी गई थी, तोड़ी गई थी, बुलडोजर चला था,
तो बहुत सारे परिवार आए थे, किसी की मदद नहीं की। आपको याद होगा जब एयरपोर्ट बन रहा था, हम लोगों ने कहा एयरपोर्ट के खिलाफ नहीं है, विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन कम से कम उन्हें बाजार भाव तो जमीन का मिले। तो ये डे वन से हम लोग जगाते रहे, सरकार को बताते रहे, लेकिन अब जाकर के खुलासा हुआ है। और अब तो जैसा खुलासा हो रहा है वो तो आप ही जानिए। कोई कुछ कह रहा है कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि वो ये ले गया, कोई कह रहा है वो ये ले गया है। अब तो बातें सब बाहर आ गई हैं, कंडे तक में आ गई, कंडे में पैसे मिल रहे हैं। गोरखपुर की चर्चा हो रही है और गोरखपुर के सांसद हैं रवि किशन जी, वो कल एक बलिया में बयान दिए कि जो राम मंदिर में जो भी घोटाला किया होगा उसको फांसी की सजा मिलेगी, सपा को चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या बता रहे हैं? गोरखपुर के सांसद हैं रवि किशन जी, उन्हें किताब भिजवा देना। ये दोनों किताबें भिजवा देना। पीडीएफ भाई, पीडीएफ दे देना, उसको आसान रहेगा भेजना। सवाल है आपका 14 अगस्त 2025 का एक ट्वीट है जो जवाब दे दिया आपने राम मंदिर अयोध्या का भी जिक्र किया है और मथुरा का भी, लेकिन आज दिनेश खनारी नाम के महाराज हैं जिन्होंने मथुरा को लेकर भी आज एक चिट्ठी लिखी है खून से कि मथुरा का जो कृष्ण मंदिर है उसमें भी चंदा चोरी हुआ, जो पहले स्कूटर पे आते थे आज वो करोड़ की गाड़ी है। अच्छा, जनता पूछती है कि वो हिसाब क्यों नहीं देते हैं। कभी केयर फंड का नहीं दिया, कभी चढ़ावा, चंदा, दान, चोरी, तो दूसरी तरफ इनके संगी साथियों की गुरु दक्षिणा का भी हिसाब नहीं मिलता। और कई ऐसे अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड लोग हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल खत्म कर रहे हैं, खोखला कर दे रहे हैं। ये जितनी ट्वीट और जितनी भी जानकारी दी है मैंने, ये लगातार हम लोग जानकारी तब दे रहे थे क्योंकि जनता हमें बता रही थी, समय समय पे लोग हमें जानकारी दे रहे थे। मान लीजिए आज ही हमें एक जानकारी दी कि हमारे समाजवादी साथी के 2-3 लोग हैं यहाँ पर आप आए हैं, वैसे बड़ी संख्या में, उसकी भी मैं सूची जारी करूंगा। सरकार ने इनकी जमीन ही कब्जा कर ली है। 8 एकड़ जमीन, बताइए, 8 एकड़ जमीन कब्जा हो गई है, कोई मुआवजा नहीं सरकार का। एक और साथी ने बताया कि हमारी जमीन भी ले ली इन्होंने, कोई मुआवजा नहीं। इसलिए मैं गोरखपुर के लोगों से कहूंगा कि जिस तरीके से मैंने किताब बनाई है, ये आने वाले समय में आप लोग जानकारी देना कि किस तरीके से इन्होंने बहुत सारे गरीबों की जमीन छीनी है, किसी का बुलडोजर से घर तोड़ दिया, वो जानकारी जरूर देना, जिससे उसको भी छाप करके सरकार तक पहुंचाने का काम करें। तो ये अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे हैं, और राम मंदिर में जिस तरह से दान की चोरी का मामला सामने आया और जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, अखिलेश यादव इसको लेकर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। वो कह रहे हैं सीसी का मतलब होता है चंदा चोरी, सीसीटीवी से सीसी का राज खुल गया है। वो कह रहे चंदा चोरी होता है सीसी का मतलब। और अमीर कैसे होगा गरीब? किसान के पास खाद नहीं है, बीज नहीं है। आप बताइए डीजल कितना महंगा हो गया है, पेट्रोल में मिलावट है। इथेनॉल अगर न मिलाया जाए तो पेट्रोल की कीमत क्या है आज? गैस सिलेंडर ये बोलते थे सस्ता देंगे, फ्री देंगे, बताओ गैस सिलेंडर की कीमत क्या है? गोरखपुर में ही लाइन लगी होगी। गोरखपुर में कई बार हम लोगों ने फुटेज देके, हमारे कार्यकर्ताओं ने जानकारी दी कि लोगों ने सिलेंडर हटा करके लकड़ी पर कंडे से खाना बनाने लगे हैं। एक सवाल एक ही पूछ सकते हैं आप।